द फ्रेंडली मंगूज। फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रवत, जो हमारे एकदम क्लोजली हो। मंगूज का मतलब होता है नेवला। नेवला एक रहता है जो फ्रेंडली रहता है, बहुत पारिवारिक टाइप में रहता है। जो एक किसान रहता है उस नेवले को पालता है और अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल करता है। तो एक समय आता है जो किसान की वाइफ रहती है वो सोचती है कि मतलब ये मंगूज हमारे बच्चे को मार न डाले। देखती है घर में खून पड़ा रहता है तो सोचती है कि इस मंगूज ने हमारे बच्चे को मार डाला है। तो वो क्या करती है, वो मंगूज के ऊपर कुछ सामान फेंक के मार देती है, जिससे मंगूज क्या होता है, मर जाता है। और मंगूज मर जाता है, बाद में देखती है तो मंगूज उसके बेबी को नहीं मारता है, उसके बच्चे को नहीं मारता है, बल्कि सांप को मारता है और बच्चे की जान बचाता है। बाद में पति जो उसकी वाइफ रहती है उसको बड़ा दुख होता है और किसान को भी बड़ा दुख होता है। कितना प्यारा उनका रिलेटिव जो था मंगूज था, इतना प्यारा था, अपने बेटे की तरह मानती थी, वो मर गया। इस बात से बड़ा दुख होता है। चलिए स्टोरी हम लोग देखते हैं। स्टोरी में देखिए क्या है। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son। तो बताया गया है वंश मीन एक बार होता है, एक फार्मर मतलब किसान और उसकी वाइफ जो थी, लिव्ड माने रहती थी, ए विलेज एक गांव में, विद दियर स्मॉल सन जो उसका एक जो बेटा था उसके साथ रहती थी। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो अपने बेटे से बहुत अधिक प्यार करते थे। वे कौन? फार्मर एंड उसकी वाइफ। वी मस्ट हैव ए पेट। उनके पास एक क्या रखना चाहते थे, एक पेट रखना चाहते थे, मतलब पालतू जानवर कुछ भी। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन फार्मर अपनी वाइफ से कहता है कि चलो हम कोई एक पेट रख लेते, कोई पालतू जानवर रख लेते हैं। विन आवर सन ग्रोज अप। हमारा सन जब क्या होगा, ग्रो होगा, ग्रो मतलब बड़ा होगा। ही बिकम अ मैन और चाइल्ड, ही विल नीड ए कंपेनियन। उसको किसकी नीड होगी? कंपेनियन। कंपेनियन का मीन होगा यहाँ पर फ्रेंड की। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। ये क्या होगा, जो ये जो पेट होगा हमारे सन का क्या हो जाएगा, कंपेनियन हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा। ही जो वाइफ लाइक द आइडिया। जो उसकी वाइफ रहती है इस आइडिया को बहुत पसंद करती है। वन इवनिंग एक शाम क्या होता है, द फार्मर ब्रॉट विद हिम ए टीनी मंगूज। एक छोटा सा मंगूज लाते हैं, मंगूज मतलब नेवला लाते हैं। इट इज अ बेबी मंगूज। ये क्या रहता है, बेबी मंगूज रहता है। सेड हिज वाइफ। उसकी वाइफ कहती है तो बेबी मंगूज है, बट विल सून बी विल फुल ग्रोन। मतलब क्या होगा, फुली ग्रोन हो जाएगा। ग्रोन मतलब बिकम ग्रेट, मतलब बड़ा हो जाएगा कुछ समय बाद। ही विल बी फ्रेंड टू आवर सन। और ये बड़ा होकर हमारा सन भी उधर बड़ा हो जाएगा और ये हमारे सन का क्या बन जाएगा, फ्रेंड बन जाएगा। ये देख सकते हैं, ये मंगूज है और ये फार्मर है, उसकी वाइफ है और ये उसका चाइल्ड है। बोथ द बेबी एंड मंगूज ग्रू। अब क्या होता है, दोनों धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, ग्रू मतलब बड़े होने लगते हैं। इन 5 और 6 मंथ, 5 और 6 महीने में मंगूज हैड ग्रोन इट्स फुली साइज। अब मंगूज जो होता है 5-6 महीने में अपना फुल ग्रो कर जाता है। एक इंसान तो भाई ग्रो करने में लंबा टाइम लगता है, और जो मंगूज होता है वो ग्रो कर जाता है। अ लवली एनिमल, एक प्यारा सा एनिमल बन चुका होता है। विथ टू शाइनिंग ब्लैक आइज। उसके पास क्या रहती हैं, दो ब्लैक कलर की आइज रहती हैं, और जो क्या किया करती हैं, शाइनिंग किया करती हैं, मतलब ब्राइट किया करती हैं, मतलब चमका करती हैं। और एक बूसी टेल होती है, मतलब रोएदार क्या रहती है, उसके पास टेल रहती है। टेल मतलब पूंछ होता है। द फार्मर सन वाज स्टिल अ बेबी। मगर जो फार्मर का सन रहता है वो भी अभी भी वो क्या रहता है, एक बेबी रहता है। इन क्रैडल, और क्रैडल मीन होता है झूला। वो झूले में रहता था। स्लीप इन सोया करता है। क्राइंग अल्टरनेटली मतलब लगभग लगभग कभी भी वो रोने लगता था। जो उसका बेबी था वो बड़ा तो नहीं हुआ था, वो क्रैडल में अपने झूले में पड़ा रहता था। अब देखते हैं आगे। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू मार्केट। फार्मर की वाइफ सोचती कि जाते हैं आज मार्केट हुआ है। सी फेड द बेबी, बेबी को खिलाती है। एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप, और उसको क्या करती है, सुला देती है। इन हिज लिटिल क्रैडल। क्रैडल मतलब हमने बताया जो बच्चों का पालना होता है, जिनको बोला जाता है झूला। पिकिंग अप द बास्केट, और बास्केट लेती हैं। सी सेड टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से कहती हैं, आई एम ऑफ टू बाजार। ऑफ टू बाजार का मतलब होता है वो बाजार जा रही है। द बेबी इज स्लीपिंग, जो बच्चा है वो सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम। एन आई का मतलब होता है उसकी देखभाल करना, उस पर नज़र रखे है, ना किस पर, बच्चे पर। फ्रैंकली ऐसे ही बोलती है, आई डू नॉट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन। मैं नहीं चाहती कि तुम बच्चे को अकेला छोड़ दो। विद मंगूज, किसके साथ, उस मंगूज के साथ जो उस बेबी के साथ खेलने के लिए आया था। अब आगे क्या होता है, यू नीड
नॉट बी ऑफरेड सेड फार्मर। फार्मर बोलता है कि जो किसान रहता है बोलता है डरो मत, डरने की ज़रूरत नहीं है। मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल। मंगूज क्या है? एक फ्रेंडली एनिमल है, मतलब मित्रवत है, ये हमारे परिवार के हिस्से की तरह है। इट इज़ अ स्वीट एज आवर बेबी। ये उतना ही प्यारा है जितना हमारा बच्चा। एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड। और ये अच्छे फ्रेंड हैं, मतलब मित्र हैं। यू नो, तुम जानती हो। अपनी वाइफ से फार्मर बोल रहा था। अब वाइफ क्या होती है? वाइफ वेंट अवे। और वाइफ चली जाती है। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू और इन द हाउस। और फार्मर के लिए घर में करने के लिए कुछ नहीं रहता। नथिंग टू डू मतलब कुछ करने लायक नहीं रहता। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक लुक एट द फील्ड। और क्या वो सोचता है कि चलो बाहर जाते हैं और फील्ड दिखाते। फील्ड मतलब खेत को दिखाते हैं। नॉट फार अवे, जो बहुत दूर नहीं था। ही रैन इन टू सम फ्रेंड ऑन द वे एंड बैग डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। उसको कुछ समय लग जाता है रास्ते में आते वक्त। उसके कुछ फ्रेंड्स मिल जाते हैं, उनसे बातें करते करते उसको लगभग बहुत सारा समय लग जाता है। अब क्या होता है? फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग। शॉपिंग मतलब जो सामान खरीदने गई थी वो खरीद चुकी होती है। एंड केम बैक, और वो रिटर्न होती है, वापस आती है होम विद ए बास्केट फुल ग्रोसरीज। ग्रोसरीज मतलब होता है थिंग्स के लिए, तो घर में चीज़ें लगती हैं उनको बोला जाता है ग्रोसरीज। दाल चावल जो भी हो। सी सा द मंगूज सिटिंग आउटसाइड। वो देखते हैं कि मंगूज क्या है? बाहर बैठा हुआ है। एज इफ, जैसे कि वेटिंग फॉर हर, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर, उसको देखकर ही रैन टू वेलकम हर। वो उसको वेलकम करने जाते, उसका स्वागत करने के लिए। एज वाज कस्टमरी, जैसे एक कस्टमर को किया जाता है। द फार्मर वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज। एक लुक देखती है मंगूज को, स्क्रीन डर डर जाती है। क्यों? ब्लड, सी क्राइड। वो कहती है ब्लड कहाँ से आ रहा है? द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूज वर स्मीयर्ड विद द ब्लड। स्मीयर्ड मतलब सने हुए थे, खुद कस के उसमें ब्लड लगा हुआ था, खून लगा हुआ था मंगूज के फेस पर। और पॉज मतलब पंजों पर है, पैर पर। यू विक्ड एनिमल, दुष्ट एनिमल मतलब जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। सी स्क्रीम्ड हिस्ट्रिकली मतलब बहुत तेज डर के, बहुत तेज चिल्ला के बोलती हैं। सी वॉज ब्लाइंड विद द रेज, इतनी गुस्सा थी कि उसको कुछ दिखता नहीं। विद ऑल हिज स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन ए हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। वो उठाती हैं उस ग्रोसरी, जो सामान लेकर आती, पूरी पूरी बास्केट उठाती हैं। और क्या करती हैं देखते हैं। ऑन द, देखो बताया गया, ब्लड सीमर्ड मंगूज, उस ब्लड सीमर्ड जो ब्लड से सना हुआ मंगूज रहता है उसके ऊपर फेंक देती हैं। एंड रैन इनसाइड, और दौड़ के अंदर जाती टू चाइल्ड्स क्रैडल। किसको देखने जाती हैं? बच्चे के झूलने को, झूल जो पालना पड़ा था वो, जिसमें बच्चा सोया हुआ था। बेबी वाज फास्ट एज स्लीप, वो गहरी नींद में सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ए ले मतलब पड़ा हुआ था ब्लैक स्नेक। टॉन एंड टॉन मतलब फटा हुआ, चिटा मतलब कटा पटा। एंड ब्लीडिंग, और उससे खून निकल रहा था। इन ए फ्लैश सी रियलाइज, उसको अनुभव होता है व्हाट हैड हैपेंड, कि यहाँ पर क्या हुआ है। उसने मंगूज के ऊपर वो बड़ी सी जो ग्रोसरीज की बास्केट थी उसको फेंक के मार दिया था। मंगूज तो मर गया होगा तब की। और जब अंदर आती तब देखती कि क्या मैटर हुआ है, सांप आया था उसी को उसने मारा है। सी रैन आउट, हो जाती हैं लुकिंग फॉर द मंगूज। किसको देखने जाती हैं? मंगूज को। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने स्नेक को मारा है। वाट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया। सी क्राइड, वो पछतावे से चिल्लाती हैं। टचिंग द मंगूज, मंगूज को टच करती हैं। हु ले डेड स्टिल, वो जो उस समय क्या हुआ था, जो मर चुका था। अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, सॉबिंग मतलब उसी की जो चोट से वो मर गया था, उसको पता नहीं था कि उस चोट से वो मर चुका है। द फार्मर वाइफ, जो फार्मर की वाइफ रहती, हु हैड एक्टेड हेस्टेली, हेस्टेली मतलब होता है जल्दी से। एंड रैसी स्टेयर्ड लॉन्ग एंड डेड मंगूज, देखती हैं कि क्या कर देखा, स्टेयर में देखा करती उस मरे हुए मंगूज को बहुत देर तक। देन सी हियर्ड बेबी वाज क्राइंग, बेबी क्या कर रहा था? रोने लगा। वाइपिंग हर टीयर्स, अपनी आंखें पहुँचती। सी वेंट टू फीड हिम, और उसको खाना खिलाने चली जाती है। कहानी ली गई है पंचतंत्र स्टोरी से, विष्णु शर्मा द्वारा जो लिखित कहानी है हिंदी में। बहुत अच्छी कहानी थी, जिसमें मंगूज के प्यार के बारे में दिखाया गया कि एक पेट एनिमल हमारी बहुत मदद करता है। तो चलो हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आंसर्स आप नोट कर सकते हैं। अभी हम मुँह से हम आंसर बता देंगे। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द फार्मर ब्रिंग ए बेबी मंगूज इन टू द हाउस। क्यों लाए थे? क्योंकि वो चाहते थे कि जो बेबी इनका ग्रो हो तो इनका एक कंपेनियन मिल जाए, साथी मिल जाए।
वाई डिड द फार्मर वाइफ वांट टू लीव द बेबी एलोन इन द, बताया गया है क्यों नहीं चाहती थी कि मतलब वो, बिकॉज शी डज नॉट बिलीव इन हिज पेट, मतलब वो अपने पेट पर भरोसा नहीं करती थी, कौन, उसकी वाइफ। वाट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ हियर्स, वो बोलती हैं, वो बोलता है उसका हस्बैंड, डरो मत, ये क्या है, एक बढ़िया फ्रेंड की तरह है हमारे बच्चे का। वाई डिड फार्मर स्ट्राइक द मंगूज विद हर बास्केट, बास्केट क्यों मारा था, बिकॉज साउ, वो देखती है द मंगूज इज स्वेड या मिक्सड विद द ब्लड इन माउथ एंड पाज, माउथ और पाज में क्या लगा था, ब्लड लगा था। सो स्क्रीम्ड, वो डर जाती है एंड अटैक टू द या थ्रो द स्ट्राइक ऑन द मंगूज। डिड सी रिपेंट हर एस्टी एक्शन, यस सी रिपेंट हिज हर एस्टी एक्शन, बिकॉज देखो वो डरती है, हाउ सी डज शी शो हर रिपेंटेंशन, वो कैसे दिखाती है, टू टू सी द मंगूज मेनी टाइम बिकॉज और बट द मंगूज इज डेड, मंगूज क्या हो चुका था उस समय, मर चुका था। स्टोरी अच्छी लगी है।